आज मैं आपको सुना रही हूँ एक कहानी। माता पिता जब अपनी आकांक्षाओं को अपने बच्चे के ऊपर थोप देते हैं और उन आकांक्षाओं पर बच्चा जब खरा नहीं उतरता है, संवाद की कमी होती है रिश्तों में, तो उस समय क्या स्थिति पैदा हो जाती है, उसके ऊपर आधारित है कहानी। बहुत अच्छी कहानी है, सुनिएगा, पूरी सुनिएगा। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना भी ना भूलिएगा। आज सुबह से ही गर्मी ज़्यादा महसूस हो रही थी, अजीब सी बेचैनी, पता नहीं गर्मी की वजह से या कुछ और। कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। जैसे ही विद्यालय परिसर में पैर रखा कुछ अजीब लगा। हालांकि हमेशा की तरह बच्चे बस और ऑटो रिक्शा से उतर रहे थे। सब लगभग भागते हुए अंदर जा रहे थे। फिर जल्दी जल्दी सभी के कदम प्रार्थना सभा की ओर भी बढ़ जाते। बस 15-20 मिनट में सभी वहीं होते। आधे घंटे के बाद जब हम सभी स्टाफ रूम में आए तो इस रुला देने वाली घटना का पता चला। होनी को तो कोई नहीं टाल सकता, पर बहुत कुछ हम इंसानों के हाथ में होता है। समय बदल रहा है और बदलने के साथ जटिल भी होता जा रहा है। हाल के दिनों में शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच की दूरियां भी बढ़ गई हैं। वे पढ़ने आते हैं यहाँ, एक घर से दूसरे घर में, पर आजकल जिस तरह के समाचार पढ़ने को मिल रहे हैं वे सब देख सुनकर डर सा लगने लगता है। अब तो बच्चा स्कूल से सही सलामत घर आ जाए तो जान में जान आ जाती है। सब कुछ ऊपर से तो ठीक ठाक ही लगता है, पर किसके अंदर क्या चल रहा है, वह क्या सोच रहा है, ये कैसे पता चले? वे अगर परेशान है तो किस बात से, कौन जाने। घंटी बजते ही सभी शिक्षक अपनी क्लास में जाने लगे, पर मेरी क्लास बाद में है यह सोचकर मैं बैठी ही रही। सोच ही रही थी कि उस बच्चे के माता पिता के बारे में। आखिर किस बात की सजा मिली है? वे शाम को मार्केट गए थे, बस थोड़ी देर के लिए, और घर आकर देखा तो यह सब। ओहो भगवान, उन्हें यह सब सहने की हिम्मत दे। वह बहुत ही शांत और सौम्य था। 12वीं की परीक्षा देकर वह दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगा हुआ था। बस अपने में खोया रहता। ज्यादा दोस्त भी नहीं थे उसके। कोई कुछ कहता तो भी दिल पर नहीं लेता, बस मुस्कुरा देता। 2 महीने पहले ही तो इनका फेयरवेल हुआ था। सब कैसे चहक रहे थे। हर जगह बस सेल्फी और ग्रुप फोटो लेने की बाहर आ गई थी। जो शिक्षक जहाँ से गुजरता बच्चे उसके साथ वहीं रोककर उसके सेल्फी लेने लगते। फिर घंटी बजी, मुझे तब उठना ही पड़ा। जरा सी देर हो जाए तो बस सारी क्लास सिर पर उठा लेते हैं। सब खुराफाती। मन ही मन में बड़बड़ाते हुए क्लास की ओर चली। पर यह क्या, आज सबके सब ऐसे क्यों बैठे हैं? इन उदास आंखों में कितने सवाल। नहीं, इनकी भी 10वीं है इस बार, इनसे जिक्र नहीं करूंगी। पर ये सब इतने चुपचाप क्यों हैं? कोई हरकत नहीं, शांत बैठना तो इन्हें पता ही नहीं है। फिर कहीं इन्हें भी तो नहीं पता चल गया? अचानक मेधा ने पूछा कि मैडम, क्या यह बात सच है कि राहुल भैया ने? क्या कहती मैं? फिर बताना ही पड़ा। फिर राहुल ने ऐसा क्यों किया? वह क्यों परेशान था? किसी को बताया क्यों नहीं? मम्मी से क्यों नहीं कहा? किसी टीचर से ही शेयर कर लेता। सवालों की झड़ी लगा दी थी सबने। अचानक बिफर उठी मैं, सिर थाम कर बैठ गई। दुखने लगा था। ना कि उन्हें डांट दिया, बेचारे, क्या करती। जल्दी तनाव में आने लगी हूँ आजकल। मेरा बेटा तो बहुत छोटा है, पर एक दिन वह भी इसी सब का सामना करेगा। क्या करूंगी उस वक्त? राहुल भी तो कितना सीधा सा था, बस पढ़ने में लगा रहता था। उसके माता पिता से भी तो मिली थी मैं, पेरेंट्स टीचर मीटिंग में। वे भी तो किसी तनाव में नहीं लगे थे। तनाव किस बात का होता? आखिर राहुल की पढ़ाई लिखाई सब बढ़िया ही चल रही थी। स्कूल में तो पहले से ही वह टॉपर बुलाते थे उसे सब। वे अपने बेटे के परीक्षा परिणाम को लेकर निश्चिंत थे। उन्होंने कहा भी था कि बेटे का मेडिकल में एडमिशन हो जाए, बस और क्या चाहिए। बात सही भी थी। राहुल ने खुद उन्हें भरोसा दिलाया था कि वह परीक्षा उत्तीर्ण कर लेगा। पापा के डॉक्टर बनने का सपना वह पूरा करेगा। राहुल जब भी कहता उसकी आंखों में चमक से आ जाती। पर ऐसा क्या हुआ कि उसके प्रवेश परीक्षा के पहले ही 12वीं परीक्षा के परिणाम की प्रतीक्षा ही नहीं की। मैडम चलिए, प्रार्थना के लिए सब जा रहे हैं, मिसेस शर्मा ने अपना रजिस्टर टेबल पर रखते हुए कहा। सब उदास और बोझिल कदमों से प्रार्थना कक्ष में आए। राहुल की कक्षा शिक्षिका और दूसरे शिक्षकों ने शोक संवेदना व्यक्त की। सभी की आंखें नम थी। विद्यालय ने अपना एक होनहार छात्र खो दिया था। फिर निर्णय लिया गया कि कुछ शिक्षक राहुल के घर जाकर उसके माता पिता से मिलेंगे। उसके घर जाने की मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। कहाँ तो हम सभी उसके परीक्षा परिणाम को लेकर उत्सुक थे। अब उसके घर जाकर शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए मैं चाहकर भी नहीं जा पाई। दूसरे दिन मिसेस शर्मा जी ने बताया कि जो उसे सुनकर हम सब हैरान हो गए। पता चला कि घर पर राहुल बहुत तनाव में रहता था। घर में किसी के आगे आने पर माता पिता उत्साह और खुशी से बताते कि राहुल मेडिकल की तैयारी कर रहा है, वह जरूर डॉक्टर बनेगा, फला के बेटे की तरह। यह सुनकर राहुल मुस्कुरा देता, पर अंदर ही अंदर वह बेचैन हो जाता, घबराता, किसी से कुछ भी नहीं कहता।
नाश्ते और लंच के समय राहुल के पापा उसे बताते कि वे बचपन से ही डॉक्टर बनने का सपना देखते रहे। उनके पिता के आर्थिक अभावों की वजह से उनका यह सपना पूरा नहीं हुआ। अब वे यही सपना राहुल की आंखों से फिर से देख रहे हैं। मिसेस शर्मा ने अचानक मेरे हाथ को अपने हाथ में लेकर फिर बोलना शुरू किया। पता है, राहुल की माँ खुद को बहुत कोस रही थी। उसकी माँ ने बताया कि हुआ यह है कि 12वीं की परीक्षा परिणाम के तुरंत बाद कोचिंग की परीक्षाएं शुरू हो गईं। शुरुआती परीक्षाओं में ही राहुल के अंक औसत आए। यह मुख्य परीक्षा तो थी नहीं, वह तो 2 महीने के बाद में थी, पर अंक देखकर राहुल के पापा अपना नियंत्रण खो बैठे। पूरे 2 लाख जमा कराए थे उस कोचिंग सेंटर में। फिर रेलवे में बहुत मामूली पद पर हैं वे। बहुत मेहनत मशक्कत से बेटे को पढ़ा रहे थे। गुस्से में कह दिया कि एक मेरे बाप थे जिन्होंने मेरी पढ़ाई के लिए एक पैसा नहीं लगाया, और एक मैं हूँ जो पेट काट कर लाख रुपए जमा कराए, और ये अंक हैं तुम्हारे। वाह बेटा, खूब बनोगे डॉक्टर, 12वीं तो पास कर लोगे ना तुम। आखिरी वाक्य तीर की तरह चुभा था राहुल को। काश उस दिन मैंने उसे अकेला नहीं छोड़ा होता, उसे समझाया होता, समय दिया होता। बेटे को गुस्से में डांट तो दिया था, पर अफसोस उन्हें भी था, मेरी ही गलती थी। वे रोते रोते अचेत हो जाती। कुछ देर बाद होश आने पर सिर पटकने लगती। मिसेस शर्मा का गला भर आया था। यह सब सुनकर मैं सोच रही थी कि विद्यालय में शिक्षक शिक्षिका छात्रों पर और बेहतर करने का दबाव डालते हैं। परिवार बच्चों से अपने सपने पूरे करवाने की जिद ठान लेता है। इन जटिल परिस्थितियों का सामना सभी तो नहीं कर सकते। इतना शांत सौम्य राहुल भी नहीं बता पाया था। हम सब स्वार्थी हैं, जो खुद नहीं कर पाए वह बच्चों पर थोप देते हैं। राहुल के तकिए के पास एक कागज पर बस एक वाक्य लिखा मिला था। मुझसे भी तो पूछा होता कि मुझे क्या बनना है। आपका राहुल। इसी में उसने सब कुछ बयां कर दिया था। काश वह यही बात पहले कह देता। कोई भी माँ बाप संतान को दुख में रखकर अपने सपने पूरे नहीं कराते। यह भरोसा राहुल को क्यों नहीं था? वह गलती सिर्फ उसके माता पिता की नहीं, हम सब इसमें शामिल हैं। आखिर तक बोलते बोलते मिसेस शर्मा रो पड़ी। मेरा भी जी भर आया। इस घटना ने हम सबको एक सबक जरूर सिखा दिया। जिस कीमत पर हमने सबक सीखा था, उसकी याद आज भी मुझे विचलित कर जाती है।